मित्रों, आज हम आपको बेताल पच्चीसी की दूसरी कहानी बैटल पच्चीसी सेकंड स्टोरी बताते हैं। वर्धमानंगा नाम के एक नगर में रूपसेन नाम का एक दयालु और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसके नगर में वीरवर नाम का एक बहादुर इंसान रहता था। वीरवर पहलवान था, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं था। एक बार उसकी पत्नी ने जीवन पालन के लिए उसे कुछ काम करने को कहा। उसने राजा रूपसेन का अंगरक्षक बनने का निश्चय किया और वो राजा के पास जाने के लिए निकल गया। उधर राजा अपने नगरवासियों की समस्याएं सुलझा रहे थे, तभी द्वारपाल ने राजा जो सूचना दी कि कोई उनसे मिलना चाहता है। राजा ने उसका स्वागत करने और पानी पिलाने को कहा। अब राजा द्वार पर आए और उन्होंने वीरवर से आने का कारण पूछा। वीरवर ने राजा से उनका अंगरक्षक बनने की बात कही और वेतन में रोजाना 9 तोला सोना लेने की बात कही। राजा ये सुनकर चौंक गया और उनके दरबारी ने वीरवर को इतना भारी वेतन का कारण पूछा। राजा की बात सुनकर वीरवर ने जवाब दिया कि राजा की जान की कीमत के एवज में ये कीमत कुछ भी नहीं है। वीरवर ने कहा कि रात को उसके होते हुए आप चैन की नींद सो पाएंगे। राजा ने बिना और सवाल पूछे उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। वीरवर की सेवा से राजा बहुत खुश हुआ और रोज उसे 9 तोला सोना देता था। ये सोना जब वो अपनी पत्नी के पास लेकर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि इतने सोने का हम क्या करनेगे। वीरवर ने इस धन में आधा गरीबों में, 1/4 मेहमानों को, 1/4 अपने लिए रख लेंगे। एक रात राजा गहरी नींद में सो रहे थे, तभी किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा जाग गया और उसने वीरवर को उस औरत के पास जाकर रोने का कारण पूछा। राजा भी वीरवर को परखने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। वीरवर ने उस औरत से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो इस नगर की राजलक्ष्मी है और काल के दबाव में ये शहर छोड़कर जा रही है, जिससे रूपसेन का नगर बर्बाद हो जाएगा। वीरवर ने कहा कि वो कुछ इस नगर को बचाने में कर सकता है। राजलक्ष्मी ने बताया कि 1 मील दूर दक्षिण में एक गुफा है जहां पर काल देवता भूखा है और अगर वो राजा रूपसेन को खा ले तो इन सब से बचा जा सकता है। वीरवर ने पूछा कि काल देवता को किसी तरह खुश किया जा सकता है। उसने बताया कि अगर काल देवता की भूख को राजदरबार को कोई और इंसान मिटा दे तो वीरवर ने कहा कि वो स्वयं और उसका परिवार काल देवता की भूख शांत करेगा। ये कहकर वो गुफा की तरफ निकल पड़ा। पीछे से राजा सारी बात सुन रहा था और उसने राजलक्ष्मी ने कहा कि वीरवर उसका प्रिय सेवक है और राजा के एवज में वो किसी और को बलि नहीं देने देगा। राजलक्ष्मी ने राजा से कहा कि वो और दूसरा अंगरक्षक रख लेना, लेकिन वो नहीं माना और वो भी थोड़ी देर में गुफा की तरफ निकल पड़ा। उधर वीरवर और उसका परिवार गुफा के द्वार पर पहुंच गए और काल देवता को प्रसन्न करने के लिए अपने परिवार को बलिदान कर दिया। राजा को गुफा पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन उसने काल देवता से कहा कि उनका भोजन राजा था और आप उसकी बलि स्वीकार कर रूपसेन और उसके परिवार को छोड़ देवे। अब बेताल सवाल पूछता है कि राजा और वीरवर में से किसका बलिदान सबसे बड़ा है। अब बेताल ने जवाब दिया कि राजा का बलिदान ज्यादा बड़ा है, क्योंकि सेवक का काम तो राजा की सेवा करना होता है, उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन वो राजा जो अपने सेवक के लिए अपनी बलि दे सकता हो, वो उससे भी बड़ा बलिदान है जिसका साहस करना बड़ा कठिन है, इसलिए राजा का बलिदान वीरवर से बड़ा है। पूरी करने को कहा। बेताल ने बताया कि काल देवता और मौत कुछ भी नहीं था, वो तो राजलक्ष्मी का राजा को परखने के लिए रचा माया जाल था। राजलक्ष्मी ने वीरवर को सेवाभावी और राजा की दयालुता की सराहना की। इसके बाद रूपसेन और राजा दोनों मित्र बन गए और राजा ने उसे अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। विक्रम का उत्तर सुनते ही बेताल उड़ जाता है। तो मित्रों, हमारा आपसे ये सवाल है कि अगर आप राजा के सेवक होते तो अपने राजा के लिए अपनी जान दे सकते या नहीं। मित्रों, इसका जवाब बड़ा कठिन है, लेकिन अगर ये कहानी पसंद आई तो अपने विचार कमेंट में लिखें और शेयर करना ना भूलें। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।